वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बडी। फ्रेंड्स, मैंने इस सीरीज़ के 50 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं और इस वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द दहली सुल्तान रोट हिज मेमोir वाज इल्तुतमिश, बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। आपको पता होगा इल्तुतमिश के बारे में कि कहा जाता है कि ये जो थे रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी से थे और रियल फाउंडर इनको माना जाता है। बालबन के बारे में ये 9th किंग थे स्लेव डायनेस्टी के। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनते ही हम लोग को क्या याद आने वाला लगता है? पद्मावती का कहानी, है ना। ये खिलजी डायनेस्टी से थे अलाउद्दीन खिलजी। फोर्थ वन इज फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी से थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। फिरोज शाह तुगलक ने अपना हिस्ट्री खुद लिख पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who amongst the following sultan built fifth story of कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन। इल्तुतमिश ने भी इस पे वर्क किया। आते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो यही थे फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने फिफ्थ स्टोरी बनवाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिकंदर लोदी है, ये लोदी डायनेस्टी से थे, इनके बारे में पता होगा। ये इब्राहिम लोदी के साथ जब बाबर का लड़ाई हुआ था, ये उन्हीं के भाई थे सिकंदर लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव इन हिज कोर्ट? इनमें से किस सुल्तान में के पास सबसे ज्यादा स्लेव थे, सबसे ज्यादा नौकर थे? तो बालबन का तो पता है आपको, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक भी तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। बाकी के बारे में तो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा? आगरा का फाउंडेशन किस सुल्तान ने किया था? तो आपको इसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी ने किया था, ऑप्शन नंबर 4। सिकंदर लोदी, ये भी लोदी डायनेस्टी के रूलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेडाइवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जीतल रिफर्स टू? मेडाइवल इंडिया के टाइम पे जो किंग लोग थे, जीतल का मीनिंग क्या है उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस टाइम पे जो है ना, जीतल का मीनिंग हुआ करता था ना कि वेट, ना कि डाइट, ना ही गेम। इट वाज क्वाइन। क्वाइन को लोग जीतल कहते थे मेडाइवल इंडिया के टाइम पे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। अमंग द फ्लोइंग विटनेस्ड द रेन ऑफ 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली? दिल्ली के 7 जनरेशन, तो ये इसके कौन विटनेस थे? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या नन ऑफ दीज? तो आपको पता होगा अगर अमीर खुसरो कौन थे, निजामुद्दीन औलिया के बारे में और मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये दोनों जो थे सुफिसेंट थे, निजामुद्दीन औलिया और ये मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि निजामुद्दीन औलिया हो गए दिल्ली के और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के थे। अब सवाल ये है कि विटनेस कौन थे 7 सुल्तान के दिल्ली के? तो ये अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के ही डेसिपल थे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एबोलिश इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम उस टाइम पे मिडावल इंडिया में इट वाज लाइक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें नॉवेल्स को अलग अलग से सोल्जर्स को लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इक्ता सिस्टम कहते हैं। तो उस टाइम पे इक्ता सिस्टम किसने एबोलिश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट है बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, बाबर। बाबर ने एबोलिश किया था इक्ता सिस्टम को। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे?
फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक या फिर नसरत शाह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मोहम्मद शाह तुगलक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पीरियड पे इब्ने बतूता इंडिया में आए थे? आपको पता है ना, इंडिया के कल्चर को, रूल्स रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन इस सब पे वर्क करने आए थे इब्ने बतूता। तो किस टाइम पे, किस रूलर के टाइम पे आए थे? इनमें से दिया है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, बारबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका हो जाएगा 1333 के टाइम पे, यानी कि 1332 से 3 के टाइम पे कौन था? इब्ने बतूता जब आए थे तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, तुगलक डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशेंट इन, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ में प्रोफिशेंट थे, स्किलफुल थे? स्किलफुल मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड होना। तो बताइए, आर्ट्स, म्यूज़िक, कैलीग्राफी या फिर फिलोसफी। तो इसमें बताया गया है मिडाइवल इंडिया में कि तुगलक डायनेस्टी के जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो कैलीग्राफी में बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशेंट थे, कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following Delhi Sultan is known for introducing market control mechanism? इनमें से किस सुल्तान को जाना जाता है कि मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म क्यों इंट्रोड्यूस किए थे? तो इसमें कौन हो जाएगा? फर्स्ट है इल्तुतमिश, बारबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने प्राइस कंट्रोल, मार्केट कंट्रोल, इस सब मैकेनिज्म के ऊपर वर्क किया था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इस तरह का मैकेनिज्म देखने को मिला था। ओके, कम टू द क्वेश्चन। Who among the following sultans was advised by Qazi Mughisuddin to act according to the laws of Shariat but Sultan reject his advice? इनमें से किस सुल्तान को काजी के द्वारा लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए, एक्ट करने के लिए एडवाइस किया गया था बट सुल्तान ने रिजेक्ट कर दिया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को काजी लोगों ने एडवाइस दिया कि शरीयत के अकॉर्डिंग चलिए, लेकिन वो एडवाइस को रिजेक्ट कर दिए थे। इसी में जलालुद्दीन खिलजी के ही ये थे। इसमें एक बात आपको समझना है, जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे और उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को अटैक करके, उनको मरवा करके खुद थ्रोन को कैप्चर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहया बिन अहमद श्रीहिंद, द ऑथर ऑफ तारिक मुबारक शाही, लिव्ड इन द पीरियड ऑफ। यहया बिन अहमद श्रीहिंद जो ऑथर थे तारिक मुबारक शाही के, किसके पीरियड में थे, किसके टाइम पीरियड में थे? तो इसका ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सैयद डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे थे तारिक मुबारक शाही लिखने वाले। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the Delhi Sultanate, an administrative unit called Pargana was headed by an official known as। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसको हम लोग परगना कहते हैं, वो किस ऑफिशियल के द्वारा हेड किया जाता था, किस ऑफिशियल के अंडर में था? तो ये है सिकदर, बारिद, अरीज और अमील। सिकदर, बारिद, अरीज और अमील क्या है पहले ये समझ लीजिए। सुल्तान के नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे, लाइक इस्लामिक मिनिस्टर या फिर बोल सकते ये होते थे काजी, जिनको बोलते थे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जिनको अरीज बोलते थे। तो ये सब जो है ना, ये मिनिस्टर हैं। तो परगना जिसको बोलते हैं वो हेड करते थे स्टेट को, किसी एक कम्युनिटी को हेड करते थे। परगना जो है जनरली एक कम्युनिटी हुआ करता था, जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उसको हेड करने वाले ऑफिशियल कौन थे इनमें से? क्वेश्चन ये है। तो इसको हम लोग कहते थे आमिल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आमिल कहते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस रेशनिंग सिस्टम इन इंडिया। रेशनिंग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? अलाउद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो मार्केट का भी मैकेनिज्म दिया था, मार्केट प्राइस, प्राइस कंट्रोल, उसके बाद फिर ये रेशनिंग सिस्टम दिया था, इंट्रोड्यूस किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कैपिटल दिल्ली से कहाँ शिफ्ट किया था? दौलताबाद, कालिंजार, कन्नौज, लाहौर और तो क्या हो जाएगा इसका? दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In Delhi Sultanate period, highest ruler authorities for land revenue. लैंड रेवेन्यू के लिए जो हाईएस्ट रूलर अथॉरिटीज थे, पहले जो क्या था सिस्टम कि लैंड रेवेन्यू का भी सिस्टम जो था बटा हुआ था, जो जिनको एक हाई लेवल पे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह से जिनको ज़्यादा ज़मीन मिला करता था फिर वो अपने लेवल वाले को बांटते थे कि तुम इसका रेवेन्यू कलेक्ट करोगे। तो इनमें से हाईएस्ट जो थे वो थे चौधरी जी, मीन्स के चौधरी। तो चौधरी जो थे वो हाईएस्ट रूलर अथॉरिटी थी लैंड रेवेन्यू के लिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been described by Eliot as the Akbar of Sultanate? इल्तुतमिश, बालबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इनमें से किसको अकबर भी कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बालबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिरोज शाह तुगलक को अकबर भी कहा जाता था क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का रूल था वो अकबर की तरह था लगभग। और और भी बहुत सारा बात है कि अकबर का जिस तरह सुलह कुल वाला जो सिस्टम था उसको ये अपनाते थे, सबको साथ लेके चलने वाला। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द खिलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली वेयर। इनमें से खिलजी सल्तनत जो थे वो कहाँ के थे? तुर्क थे, मुगल थे, अफगान थे या फिर जेट ट्राइब थे? तो ये क्वेश्चन शायद एक बार और आ चुका है। ये खिलजी सल्तनत थे तुर्क। हु ऑफ द फ्लोइंग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज खान। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है कि टाइम पीरियड पे, यानी चंगेज खान के टाइम पीरियड पे कौन से इनमें से राजा थे? महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनमें से कौन से राजा थे जो इस टाइम पे थे, चंगेज खान के टाइम पे? तो ये महमूद गजनवी, बिन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब का टाइम पीरियड अगर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का, महमूद गजनवी का या फिर इल्तुतमिश का, तो ये सब या तो आगे आ रहे हैं या तो पीछे आ रहे हैं। ये तो 1300 में हो गए। इसी तरह अगर इल्तुतमिश की बात करें तो ये तो 1200 में समथिंग में है। तो अलाउद्दीन खिलजी होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे चंगेज खान के टाइम पे थे। चंगेज खान का टाइम पीरियड है इट्स अराउंड 1305। 1305 के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी जब रूल कर रहे थे इंडिया में, तो उस टाइम इन्होंने मंगोल लोग यानी कि चंगेज खान लोगों ने हमला किया था इंडिया पे। तो बहुत लगभग अलाउद्दीन खिलजी ने 2000 अराउंड सिपाहियों को मरवाया था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the author of Tariq-e-Ilahi which contains अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा हुआ है तारीख-ए-इलाही। ये किसने लिखा, किस ऑथर ने इसे लिखा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ज़ियाउद्दीन ब्रानी, शम्स सिराज या फिर अमीर खुसरो या यहिया बिन अहमद। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे, तो आप लोग को याद होगा इलाही, तारीख इलाही अमीर खुसरो ने लिखा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता इज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के चीफ काजी के तौर पे किसने अपॉइंट किया था इब्न बतूता को? तो ये किस टाइम पे आए थे आपको याद होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे इब्न बतूता।
तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के टाइम पे आए थे, तो उन्होंने ही काजी ऑफ दिल्ली उनको अपॉइंट किया था उस टाइम पे। बाकी गयासुद्दीन बाबर, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक का तो टाइम पीरियड था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हु एस्टेब्लिश दीवाने मुस्तखरज। दीवाने मुस्तखरज किसने एस्टेब्लिश किया? मुस्तखरज वॉज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। ये स्लेव का एक डिपार्टमेंट था मुस्तखरज, जिसको एस्टेब्लिश किया था किसने? उद्दीन ऐबक, रजिया, बाबर और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्तखरज का एस्टेब्लिशमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। मुस्लिम रूलर दिल्ली के सबसे फर्स्ट कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बाबर। तो इसका आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत का जो फर्स्ट रूलर थे, सबसे फर्स्ट रूलर, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर 1। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट वन, हु वॉज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ सल्तनत। मैंने फर्स्ट में ही आपको बताया था कि रियल किंग कहा जाता है सल्तनत का, किसमें से कौन होंगे? तो ये ऑप्शन नंबर 3, इल्तुतमिश को कहा जाता है रियल किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी कि रियल किंग ऑफ पूरे दिल्ली सल्तनत। स्लेव डायनेस्टी के ये थर्ड रूलर थे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।